सो व्हाट्सअप गाइस, नॉट योर टिप्स का न्यू वीडियो आ चुका है, इंडियन स्कूल एंड बोर्ड एग्जाम। जो चलो देखते हैं। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ सरकार ने सख्त मना किया है कि तुम चिप्स खा के रोड पे पैकेट नहीं फेंक सकते। तो लोगों ने पैकेट खा के रोड पे चिप्स फेंकना चालू कर दिया। पैकेट खा के चिप्स फेंकना पता किसने लगाया? क्योंकि ऐसे तो किसी के दिमाग में नहीं आ सकता कि इंदौर में कूड़ा कितना होगा। तो अगर अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं इंदौर से हूँ। हाँ, ऐसे फालतू में तो किसी को शौक होगा नहीं। चलो यार, इंदौर की बेइज्जती करते हैं और सिर्फ इंदौर की करेंगे। मन्नू, इस बार अहमदाबाद को बीच मत। इंदौर को टारगेट किया है भाई, इंदौर गंदा हो जाएगा। वहाँ पे सब लोग सुबह उठ के ताला लगा देते हैं और दूसरी सिटीज चले जाते हैं कचरा करना। तुम अभी जाके देखोगे इंदौर पे ताला लगा हुआ रहेगा। यहाँ तुम किसी का गला काट दो, कोई दिक्कत नहीं। गला काटने की कोई दिक्कत नहीं भाई। और सूखे कचरे में ध्यान से डालना। सूखे कचरा और 300 बच्चों को उठवाया, 5 बवासीर वाले अंकलों को बिठवाया। ये क्या कर रहा है भाई? तुमने कैसे पकड़ा? वो आपने ये गीला कचरा सूखे रहने दीजिए। अरे भाई, गीला कचरा सूखे कचरा से पकड़ा लिया। खिड़किया में रहता हूँ। खिड़किया इतना छोटा गाँव है, वहाँ एक वाईफाई नेटवर्क में पूरा गाँव कवर हो जाता है। इनफैक्ट खिड़किया नाम पूरा गाँव कवर होता है। था तो गाँव वालों ने सोचा यही रख लेते हैं। तो अभी खुद का चला लॉक हो गया मेरे गाँव का नाम। किसी ने वो वाईफाई हैक कर लिया है। इतना छोटा गाँव है, तुम नॉर्मली भी चलोगे तो ऐसा लगेगा कि 80 की स्पीड पे जा रहे हो। चीजें इतनी तेज साइड से निकलती है, स्पीड ब्रेकर्स लगे और भागते समय तो हेलमेट पहनना पड़ता है। मेरे गाँव में लौंडे लड़के बोलते अपनी लोकेशन भेज, फिर उन्हें पता चलता है वो ऑलरेडी लोकेशन पर ही है। यहाँ जितने फ्रेंड्स होते हैं। इतना खाली गाँव है, लोग अपनी ही गुंजी हुई आवाज से बात कर रहे होते हैं। भाई, मेरा गाँव मैन वर्सेस वाइल्ड के एपिसोड तक में है। मुझे नहीं पता मैं ये कहाँ आके, अरे भाई क्या ये मेरे लगता कि कैमरा पकड़ के भाग रहा है भाई। भूत भी चैन से नहीं पीने देते लोग, वो भी आकर छीन लेते हैं। हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इतने अंगूठे लड़के के बाद भी पेन से अंगूठा बनाते हैं। हम पेन से फिंगरप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं। लड़की भी घोड़ी बनेगी तो उसे भी चराने ले जाएंगे। इतने गाँव में भाई, मेरे गाँव में जब अंग्रेज थे तब गुलामी भी वही करते थे, क्योंकि तुम ये गाँव वालों से कुछ नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे एक 10th क्लास की कोचिंग थी और भाई ये कोचिंग पूरी प्रॉपर थी। वो तुम्हारे मोहल्ले की ट्यूशन जैसी नहीं, जहाँ वो बालों में टॉवेल बांधकर निक्कर स्लीपर में एक दीदी तुम्हें पढ़ाती थी। वो दीदी के घर पे इतने सारे बच्चे आते थे पढ़ने, दीदी को पता ही नहीं कौन क्या है। दीदी छोड़ो, बच्चों को नहीं पता टीचर कौन है। एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, सब लोग उसको ही टीचर समझ रहे हैं। वो बच्चे ने अपनी अलग कोचिंग खोल रखी है। भाई यही होता है भाई, जो अच्छा मतलब जिसको अच्छा आता है ना उसी के पास सब जाता है। मुझे देखो ये दिखाओ, ये हम भी ऐसे, हमारा भी होता है भाई। चलो यही पढ़ाएंगे। वो दीदी के घर में दीदी से ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। दीदी अभी भी एक कमरे में है, उसने दूसरे कमरे में बिल्डिंग बना दी है। इतने छोटे छोटे बच्चे कोचिंग करते हैं, बिल्डिंग बना दिया है। कोई ओमनी वैन में पकड़ के ले जाता है। इतना कंपटीशन आ गया है, बच्चे 6वीं 7वीं छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो फिर भी फेल हो जा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी वाले उधर 6वीं 7वीं के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन था यूपीएससी का कि तुम कितनी बार 100 में से 10 माइनस कर सकते हो, और आंसर है 1 बार, क्योंकि फिर तुम 90 में से 10 माइनस कर रहे हो। ये एग्जाम से देश में इतना क्राइम क्यों है? आधा क्राइम तो आईपीएस वाले ही कर रहे हैं एग्जाम वालों को मार के, कि सालों 17 घंटे पढ़ा के ये पूछ रहे हो। तो मेरे गांव में जो कोचिंग थी भाई, उसका सर 10th पढ़ा के सन की हो गया था, क्योंकि भाई उसकी जिंदगी 10th की लूप पे फंसी हुई है। उसकी 10th खत्म होते ही फिर चालू हो जाती है। हाँ, दिन में तो 10th के बाद कंप्यूटर करते हैं। सर के पास 70 कंप्यूटर हो गए हैं, आज तक गिफ्ट कंप्यूटर, वो भी उस जमाने का विंडोज एक्सपी। सर बेचारा सारे कंप्यूटर जोड़ के GTA 5 खेलता है। GTA 5 सर इतना 10th क्लास में है, कंप्यूटर से जोड़ के GTA 5 खेल रहा है। सामने बाइक से स्टंट मार रहा होता है। देख कोमल, राज ने तो सबको पीठ पे कुत्ते मारे हैं, तू कोई नहीं है। ऐसे हमारा भी होता है, ऐसे लड़के आगे करूँ पीठ पे कुत्ते मारने वाला राज। ये क्या है भाई? क्या चीज को मारा है? मेरी कोचिंग के बाहर हर साल एक बड़ा सा बैनर लगता था। उस पे जिस बच्चे के 90% बनते हैं उसकी बड़ी सी फोटो लगती है, और जिसके 60% बने हैं वो बड़ी सी फोटो लगा रहा होता था। वो 60% वाले बच्चे की इतनी सी फोटो आती है कोने में, वो भी खिल्ली से कूटी हुई। हाँ, बैनर के बाकी कोनों को ग्लू से चिपकाया है, बस इसकी फोटो पे खूंटा ठोक रखा है। और हर कोचिंग में पैटर्न जरूर होता है कि आगे वाले बच्चे का तो कंफर्म है, वो तो टॉप करेगा ही करेगा। उसकी तो हाथों की रकीलों तक में 96% बना है। मुझे दिखाया उसने, मैं डर गया, बाद में ट्यूमर निकला वो। भाई तू इलाज करवा ले, चलता है तू मुझसे। निकाल के 96 ड्राइंग्स देख लिया, वो ड्राइंग्स उसकी थी भी नहीं, वो जिस बुक थी उसने बना रखी थी। ये इसलिए पिट रहा है क्योंकि इसको आज तक लगता था कि गांधी जी घूंघट में हंसती एक औरत है और नेहरू जी ये गांधी जी का क्या बनाया? गांधी जी का क्या हालत बनाया? सबसे बड़ी आजादी की लड़ाई कुछ ऐसी दिखती है।
क्या एडिटिंग, क्या एडिटिंग, ड्राइंग, क्या ड्राइंग भाई, क्या ड्राइंग। बोर्ड एग्जाम्स में मिलते हैं हमें डिफरेंट सेंटर। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। और भाई बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों स्कूल में। प्राइवेट स्कूल के बच्चे बोलते हैं हमारी स्कूल के नीचे कब्रिस्तान है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बोलते हैं कब्रिस्तान के नीचे हमारी स्कूल है। कब्रिस्तान के नीचे स्कूल है भाई। वहाँ के बच्चों के बूढ़ का बैलेंस ही वही हो चुका है। उनको तुम नॉर्मल बेंच पे बिठाओ, वो उस पर भी हिलता रहता है। और भाई यहाँ की टॉयलेट, ये बस टॉयलेट के लिए यूज नहीं होता है। अरे तुझे श्रेया का नंबर याद है क्या? चल मेरे साथ। कहाँ? अरे बाबा यहाँ, यहाँ तुझे किसी भी लड़की का नंबर मिल जाएगा। श्रेया अग्रवाल, श्रेया बंसल, श्रेया शर्मा, श्रेया राजा ने मिल गया। अरे लेकिन ये तो बंद है। अरे तो टेंशन की क्या बात है, इधर आइए ना, इधर बाकी नंबर भी है, चेक करिए। श्रेया जियो, श्रेया एयरटेल, श्रेया आइडिया। हेलो श्रेया। हाँ बोल। दीवार से नंबर निकला है। और बोर्ड एग्जाम से वो एक सरप्राइज इन्विजिलेटर चेकिंग होती है ना, जिसमें एक टीचर्स का ग्रुप बीच एग्जाम में रैंडमली आके तुम्हारी चेकिंग करने लग जाता है। एकदम से हाँ, ऐसे checking करता है। पूरी क्लास में स्मोक कर दिया। एक तो अंडर कवर बच्चा बन के ही बैठा था पीछे। मैं यहाँ 15 मिनट से उसी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरा ना इनसे बस एक क्वेश्चन है, भाई आराम से भी आ जाओगे तो क्या दिक्कत है? तुम्हें चीटिंग ही पकड़ दी है ना, अंदर दाऊद थोड़ी ना बैठा है। इतना सीरियस चेकिंग कर रहे हैं, जेब चेक कर रहे हैं, जूते उतरवा रहे हैं, कुत्ता ला के। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने हरामी, वो लोग भी चीटिंग में नहीं ड्रग टेस्ट में फंस रहे हैं। कुछ भी हुआ जा रहा है, पीछे दाऊद मिल गया है उनको। हाँ, वो 10th क्लास ओपन से कोई भी करने आ जाता है। करनी होगी दाऊद को 10th, मुझे क्या पता। अनपढ़ गैंगस्टर अच्छा लगेगा क्या? और बोर्ड्स के रिजल्ट गरीब बच्चा न्यूज पे छाया रहता है। हाँ, जिसने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के फिर से टॉप कर दिया है। एक तो साले ये गरीब बच्चों का ना अलग कंपटीशन चल रहा है। ये साले हर साल गरीबी में टॉप करने का नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इस बच्चे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के टॉप कर दिया है, इस बच्चे ने तो पत्थर की चिंगारी में पड़ के टॉप कर दिया है, जब बिजली चमकी थी तब जल्दी से पड़ के टॉप कर दिया है, जुगनू की जगमगाती जुगनी में टॉप कर दिया है, गरीब की आंखों में आई उम्मीद की रोशनी में टॉप कर दिया है। अरे भाई, जब इतने गरीब हो तो एग्जाम का फॉर्म भरने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब इसकी जो चल रही है उसमें भी पढ़ के टॉप कर दिया है। यो, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। और हम तो भाई वीडियो जबरदस्त था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा तो कर दीजिए लाइक कमेंट शेयर। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।